Hello everyone, very good evening to all of you. Now I am visible and audible to you all. Priyanshu, Ravi, Satyaprakash, Nandan, very good evening. मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्लियर? There was some technical problem at my end. चलिए, so finally, कैसे हैं आप सब? क्या कुछ किया सैटरडे संडे में स्पीकिंग के लिए? Okay, now it's all right. Chalo. So let's get started. I think in the last session we had discussed these areas like the types of interview questions. Yes, types of interview questions, inappropriate or unethical questions. Behavioral question. इस स्लाइड तक हमने डिस्कस कर लिया था क्या? यहां तक डिस्कस कर लिया था हमने बेटा। ये सीरीज आपकी ये पूरी हो जाएगी इंटरव्यू वाली तो इसके नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। बाकी नोट्स जहां जरूरी है वहां आपको मिल जा रहे हैं, बाकी नोट्स आपने बनाने हैं। अच्छी बात है रवि, आपका इंटरव्यू है 17 को, तो आप चीजों को देखिए, समझिए, प्रिपेयर करिए। हाँ जी, सो टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस में अगला है क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द इंटरव्यू टू डिटरमिन इफ यू आर एन अप्रोप्रिएट फिट फॉर द कंपनी एंड पोजीशन, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यूअर। तो ये भी कई बार आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप इंटरव्यूअर से खुद सवाल पूछ सकें, लाइक व्हाट टाइप ऑफ असाइनमेंट्स कैन आई एक्सपेक्ट विद इन द फर्स्ट ईयर, what do you like most about this company, what is the biggest challenge facing this department right now, what skills are you looking for in this position, what is the next course of action, right? General interview strategies: be prepared to talk about yourself and your experiences, master the art of storytelling, provide specific and concrete examples of your results, accomplishments, remain positive, enthusiastic, poised and confident throughout the interview process. जरा इन पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं थोड़ा। बी प्रिपेयर टू टॉक अबाउट योर सेल्फ एंड योर एक्सपीरियंसेस, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। इंटरव्यू है, आपके बारे में ही जानना है उनको। हाँ जी बिल्कुल सही है, अगर आपकी क्लासेस छूट गई हैं पीछे तो पहले वो क्लासेस आप देख लेना। Yes, Amit, the difference in spelling is the American and British organization, like you use Z is for American and S is for British English. So if you're supposed to write anything, you should write S rather than Z, like realization. It's not Z in British. Z आपको S लिखना है British English के अंदर। बिल्कुल रवि, उसी पे आते हैं। हाँ जी, बी प्रिपेयर टू टॉक अबाउट योर सेल्फ एंड योर एक्सपीरियंसेस। अब मुझे ये बताओ, पहले वाले पॉइंट पे कितने लोगों को दिक्कत होती है? हाउ मेनी ऑफ यू फील प्रॉब्लम इन स्पीकिंग अबाउट योर सेल्फ? सपोज इफ आई गिव दिस टास्क टू योर सेल्फ टू यू दैट यू हैव 90 seconds टॉक अबाउट योर सेल्फ, व्हाट विल यू टॉक फॉर द नेक्स्ट 90 seconds? 1.5 मिनट के लिए अगर आपको पूरी छूट दे दे एक इंटरव्यूअर कि बेटा अगले 1.5 मिनट में आप जो चाहो बात कर सकते हो, अपने बारे में क्या बताओगे आप? एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। आई हैव प्रॉब्लम, क्या दिक्कत आती है ये थोड़ा सोचो ना। स्टार्टिंग प्रॉब्लम, ओके। मास्टर द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, ये जो पॉइंट है इसको कैसे पहले वाले पॉइंट के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो? मैंने आपको आई थिंक लास्ट टू लास्ट सेशन में बताया था कि
while you are talking about any of your achievements, try to adopt the STAR method, SAR. Like, this was the situation, this kind of action I took, and this was the result. तो वहां पे मैंने आपको क्या कहा था कि this is the storytelling. Rather than using big words about yourself that I have great leadership skills, I am punctual, I am honest. Rather than using these big words about yourself, you should try to talk about yourself in a storytelling methodology, right? Where you are going to discuss that this kind of situation I faced, whether in my family, college, school, कोई भी इंसिडेंट वहां बता सकते हो कि ऐसी सिचुएशन आई, ऐसी परिस्थिति में मैंने इस तरह का रिस्पॉन्स दिया, ये एक्शन लिया मैंने, और फिर इस तरह का रिजल्ट आया. दैट सिंपली रिफ्लेक्ट्स दैट यस यू हैव दोस काइंड्स ऑफ स्किल सेट. ठीक है. लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स राइजिंग, हाउ टू एक्सप्लेन एक्सपीरियंसेस दैट फिट फॉर इंटरव्यू. Satyaprakash is saying that I am just graduate, so I didn't have any experience about me. What should I speak? क्या एक्सपीरियंस का मतलब नौकरी करना ही एक्सपीरियंस होता है सत्यप्रकाश, ऐसा समझ रहे हो आप? वी कैन कनेक्ट आवर स्कूल और कॉलेज मेमोरीज रिलेटेड टू द क्वेश्चन. एब्सोल्युटली. पंकज सिंह, कंटेंट नॉट रिमेंबर माई माइंड. बेटा इसकी तैयारी तो कर ही सकते हो ना कम से कम, कि अगर कोई ये पूछे, जैसे मैंने आपसे पहले भी एक बार ये बात डिस्कस की थी कि ये कितनी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि अगर मैं 20 साल का हूं, 22 साल का हूं, 25 साल का हूं और कोई मुझसे ये पूछ रहा है कि भाई अगले 90 सेकेंड्स में मैं आपको पूरी छूट देता हूं, आप अपने आप को डिस्क्राइब करें. और अगर आप शुरू करते हैं, माई नेम इज XYZ, राइट, आई बिलोंग टू दिस प्लेस, आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस कॉलेज, दिस इज माई परसेंटेज. उसके बाद ज्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो चुप हो जाते हैं और फिर उनको दिखाई देता है कि नहीं अभी तो मुश्किल से शायद 20 सेकेंड ही हुआ है. देन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देयर पेरेंट्स, फैमिलीज, सिबलिंग्स, इन सभी की बातें करना वो शुरू कर देते हैं और फिर भी शायद 1 मिनट ही पूरा हो पाता है और फिर वो चुप हो जाते हैं. और ये मेरा पर्सनल बहुत बार एक्सपीरियंस रहा है और फिर मुझे उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि 30 seconds are still left. 30 seconds are still left. I had given you 90 seconds to talk about yourself, but you could speak for 60 seconds only. And what kind of garibi it is that I am asking about you, but you do not have enough content to talk about yourself. और एक भाई हमारे यहां कह रहे हैं कि किस तरीके से, ओम प्रकाश, वी आर डिस्कसिंग समथिंग एल्स. रीडिंग स्किल के बारे में मैंने बहुत पहले बात कर ली है और आप जाकर के इंग्लिश एक्सपो विद सत्येंद्र तिवारी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं. बीच में जब बात चल रही हो तो इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछने का मतलब नहीं है भाई. यहां पे ना सैकड़ों लोग लाइव भी होते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो लाइव नहीं देख पाते, बट सैकड़ों लोग लाइव होते हैं. तो मैं आपके अगर ऐसे ही हर सवाल का जवाब बीच में देता रहूंगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं. तो इस बात को समझा करो. कमेंट सेक्शन की अगर सहूलियत है आपको लाइव क्लास में तो हमेशा कुछ ऐसा सवाल पूछें जो डिस्कशन चल रहा है उसमें वैल्यू ऐड करें. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रीडिंग स्किल्स, I am talking about interview process. You should comment about interview, Om Prakash. Why are you keep on asking how to develop reading skill? What if I have no big achievement, so what should we do? Okay. वही ना, big achievement की परिभाषा क्या है? Provide specific and concrete examples of your results and accomplishments. जैसे यहां पे बात हुई है. प्रोवाइड स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स ऑफ योर रिजल्ट्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट. कभी भी जनरल और वेग होकर के बात नहीं करनी है. जैसे मैंने कहा कि आप अपनी काबिलियत ही बता रहे हैं अगर, तो अपने अकॉम्प्लिशमेंट में या अपने एक्सपीरियंसेस में आप बहुत ही जनरल और वेग हैं कि मेरे पास ये स्किल्स हैं. क्या पसंद आता है तुम्हें? मैं नेट सर्फिंग करता हूं और म्यूजिक सुनता हूं. मैंने पिछले सेशन में आई हैड डिस्कस दीज थिंग्स. लाइक इफ यू आर सेइंग लिसनिंग टू म्यूजिक, देन यू हैव टू ओन दैट आंसर. अगर आपसे फिर उसी म्यूजिक पे सामने वाला सवाल पूछने लग जाए तो फिर आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, कौन सा म्यूजिक सुनते हैं, कौन उसके फेमस सिंगर्स हैं, राइट, क्या उनका लास्ट परफॉर्मेंस देखा आपने. तो आपको अगर पूरी जानकारी है तो आप उस बात को छेड़िए, अदरवाइज मत छेड़िए कोई भी बात. वो थर्ड पॉइंट लिखा है, प्रोवाइड स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स. योर एग्जाम्पल्स शुड नॉट बी सुपरफिशियल एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल्स यू आर नॉट सपोज टू टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स. कि नहीं कुछ बोलना था तो बोला है, वो बोलना आपको फंसा सकता है, बड़ी दिक्कत में डाल सकता है.
रिमेन पॉजिटिव, एंथुजियास्टिक, पॉइज्ड एंड कॉन्फिडेंट थ्रू आउट द इंटरव्यू प्रोसेस। इसके बारे में हमने पहले ही बात की थी कि sometimes interviewer asked, let's say, 4 questions, 5 questions, and you are not able to answer those questions, so definitely you may feel a bit diffident, but still your composure should be pretty much positive, right? आपको बेचैन परेशान नहीं हो जाना है और उसको भी जवाब देने का तरीका होता है। ठीक है, चले, तो ये तो 4 पॉइंट्स। अब मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक होता हूं, या जरा एक बार देख लिया जाए कितने पॉइंट्स हैं, फिर मैं इंट्रोडक्शन वाले पे आ जाता हूं। ये सारी बातें करेंगे हम, इंट्रोडक्शन कैसे देना है उसके बारे में मैं सोच रहा हूं ये आपकी स्लाइड्स खत्म हो जाएं, देन विल हैव द डिस्कशन। वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, हॉबीज, इंटरेस्ट के बारे में कैसे बात करनी है, राइट? ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। Remember, an interview is a formal conversation. Avoid filler words like you know. ये बहुत ध्यान रखना है, इसीलिए रिहर्सल की बहुत आवश्यकता है। यहां पे रिहर्सल की बहुत आवश्यकता है कि आप रिहर्सल करके जाएं। अब रवि का जैसे इंटरव्यू है यहां पे लिख रहे हैं, तो रवि आपको उसका रिहर्सल करके जाने की जरूरत है। आपको पता है कि दीज आर द बेसिक थिंग्स आई एम सपोज टू टॉक अबाउट, राइट? जैसे शायद मैंने आप लोगों को अपने इंट्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई मुझे पूछे तो मैं क्या बात करूंगा वहां पे, तो आप जीवन में जिस पड़ाव पे हैं उसके हिसाब से आपका ये आंसर देना होता है। अब सपोज समवन हैज अ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो वो अपना मैंने 10वीं कहां से किया, 12वीं कहां से किया, ग्रेजुएशन कहां से किया, दैट बिकम्स इममटीरियल। उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। उसका रेलेवेंस अगर जरूरत पड़ती है, कोई somebody is asking specifically that from where have you done your graduation या पोस्ट ग्रेजुएशन, या आपको लगता है कि आपने किसी बड़ी नामी संस्थान से किया है और उसका मेंशन करना आपकी बात में थोड़ा वैल्यू ऐड करेगा, देन देयर इज अ पॉइंट। तो इस बात का हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें कौन सी बात ऊपर लेकर के आनी है। यस रवि, मैं आपको मिल जाएंगी, वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अभी थोड़ा इधर ध्यान दे लो मेरे भाई, जो बात कह रहा हूं उनको सुन लो, बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा आपको। एक व्हाट्सएप नंबर भी फेसबुक पेज पे है, इंग्लिश एक्सपो विद सत्येंद्र तिवारी, वहां पे भी आप भेज सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि आप इन तरह के फिलर्स का इस्तेमाल करें बातचीत में, राइट? ये तो बहुत ही बेसिक सा तकिया कलाम है बातचीत करने में, तो इसका जरूर ध्यान रखिए कि वो एक फॉर्मल बातचीत है और उसमें इन तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना हो। जो भी सेंटेंसेस आप बोलने वाले हैं वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड हो, ठीक है? प्रॉपरली वो स्ट्रक्चर्ड हो। अवॉइड इनडिसाइसिव फ्रेजेस लाइक आई थिंक, आई गेस, प्रोबेबली और प्रिटी गुड। सो दीज आर द इनडिसाइसिव फ्रेज। अब जैसे मान लो अगर आपसे ओपिनियन पूछा जा रहा है, तब तो आप जाहिर तौर पर वहां कह सकते हो, या सपोज interviewer is asking a question and you are not pretty much clear with the answer of that question, so आप परमिशन लेके गेस वर्क कर सकते हो कि सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट विद योर परमिशन आई वांट टू मेक अ गेस वर्क। तो अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो फिर आप बोल सकते हो कि इन माई ओपिनियन। एक बहुत गलत एक्सप्रेशन लोग यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू मी। अकॉर्डिंग टू मी इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। You can say in my opinion, not according to me. According to you we can say, according to him we can say, according to Ravi we can say. With the second and third person you can use according to. But for yourself आप वहां according to का इस्तेमाल नहीं करेंगे, in my opinion कर सकते हो या I think कर सकते हो। लेकिन वो जब कि वो सिचुएशन के साथ अप्रोप्रिएट हो, आप हर सेंटेंस में if I think ऐसे बोलने लग जाओ तो वो आपकी सोच तो नहीं पूछ रहे जस्ट कि बस हर बार आपकी सोच पूछी जा रही है। इफ दे आर आस्किंग अ फैक्चुअल क्वेश्चन, देन जो फैक्ट्स हैं वो आपको बताना है, वहां पे दे आर नॉट सीकिंग योर ओपिनियन। सो ये सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि कई बार लोग इनको भी एक तकिया कलाम के तौर पे यूज करने लगते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये थोड़े से इनडिसाइसिव फ्रेज है। थिंक बिफोर स्पीकिंग, बहुत ही बेसिक सी बात है कि भाई सोच करके ही बोलना है। Avoid long verbose answers. Limit your response to 1 to 2 minutes. Verbose का मतलब क्या होता है? More than required words. More than required words is the verbose.
कुछ लोग बातूनी बहुत होते हैं। तो क्या होगा कि आप को जो सवाल पूछा जा रहा है आप उस पर ध्यान न देकर के उसके आसपास की पूरी कहानी बताना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज गड़बड़ है। वर्बोज नहीं होना, मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स यू आर नॉट सपोज टू यूज आउट देयर। आई थिंक the best example of verbosity you can see in our news channels, particularly the Hindi news channels. आप हिंदी न्यूज चैनल्स में देखें कैसे एक बात जो 1 मिनट में कही जा सकती है, समझाई जा सकती है, उस पर वो आधे घंटे का प्रोग्राम बनाते हैं। और उस आधे घंटे के प्रोग्राम में शायद 12-14 मिनट प्रोग्राम होता है, बाकी तो टाइम एडवर्टीजमेंट का होता है। तो मैं सलाम करता हूं मतलब उन एंकर्स को, कमाल की ताकत है उनमें कि उसी बात को 4 बार 5 बार 10 बार कैसे तुम कर सकते हो, लेकिन वो करते हैं। और इसीलिए आप किस तरह की खुराक अपने दिमाग को दे रहे हैं ये बहुत रेलेवेंट है कि किस तरह का कंटेंट आप देते हैं। आपके दिमाग को उस तरह का कंटेंट मिलना चाहिए जहां पे दिमाग की प्रोसेसिंग एबिलिटी बढ़े, बेहतर हो, ना कि वो बातें जहां पे बस वर्बोसिटी आपको मिल रही है। तो वो ध्यान में रखना है कि कभी भी वर्बोज आंसर्स मत दो। 1 to 2 minutes, and even if you're discussing some sort of instances of your own life, you know, your something what you did in your family or in your college time, school time, और आपने कुछ किया, अब उसके बारे में भी आप बता रहे हैं, तो आई थिंक 1 to 2 minutes इज मोर देन सफिशिएंट। इट्स नॉट अबाउट कि आप वहां पे पूरी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में घुस जाइए। Anuj asking a simple question, sir, I am not sure, but maybe this expression I use in formal. देखो, फॉर्मल बातचीत एक अलग सी बात है। सपोज इफ यू आर इन एन इन अ कॉन्वर्सेशन with a friend, in that kind of context you can have this kind of expression, but we are talking about an interview setup, and आपको वो बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप श्योर नहीं है आंसर के बारे में तो आप पहले बता देंगे मैं श्योर नहीं हूं, देन यू कैन यूज दीज काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशन। इफ यू डू नॉट हियर और अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन, आस्क देम टू रिपीट और क्लैरिफाई इट फॉर यू। यस, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो देखो, लिसनिंग स्किल में शुरुआत से कहता आ रहा हूं, उसके ऊपर हमने 2-3 सेशंस भी किए हैं, हाउ टू इंप्रूव लिसनिंग स्किल्स, या क्या करना चाहिए आपको। हम में से ज्यादातर लोग सुनने के लिए, समझने के लिए नहीं सुनते, हम इसलिए सुन रहे होते हैं कि सामने वाला जैसे ही चुप होगा मैं बोलूंगा क्या। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंटरव्यू के अंदर, और बहुत सारे नौजवान लोगों को, बेचैन आत्माओं को इस प्रोसेस में फंसा दिया जाता है, बिकॉज वो क्वेश्चन अभी आधा ही बोले होते हैं इंटरव्यूअर, और आप ये अंदाजा लगा लेते हो कि शायद ये यही पूछने वाले हैं, एंड यू डिडंट लिसन टू द कंप्लीट क्वेश्चन, यू डिडंट लिसन कंप्लीट क्वेश्चन। आप उनका पूरा सवाल सुने ही जवाब देने के लिए उतावले रहते हो, और जब आप जवाब दे लेते हो ना, तब वो पूछते हैं डिड यू लिसन टू माई क्वेश्चन, और फिर आपके पांव के तले जमीन खिसक जाती है। आपको सुनेंगे भी वो 1 मिनट, आप पूरी जज्बातों के साथ, मैंने तो ये पूछा ही नहीं, मेरा सवाल कंप्लीट ही नहीं हुआ, आप जवाब देने चले गए। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि सवाल को ढंग से सुनिए और समझिए, और बोलने से पहले थोड़ा सोच भी लीजिए। बोलने की कोई जल्दबाजी वहां पे नहीं है, लेकिन आप जो बोलेंगे दैट सिंपली रिप्रेजेंटिंग योर पिक्चर, इस बात का जरूर ध्यान में रखना है। और अगर कोई सवाल आपको नहीं समझ में आया है, देन आप रिपीट करने के लिए उनसे कह सकते हैं कि सर कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, आई डिडंट गेट इट, राइट। सो ये इस बात का ध्यान रखना है, रिपीट करा लीजिए, सुन लीजिए, तब पूरी बात करिए, तब अपना जवाब दीजिए। Yes, Ravi, I can. There is no problem in that. General interview strategies. Remain calm, relaxed and be yourself. मैं चाह रहा हूं ना आज ये स्लाइड हम पूरी कर लें, so that कि tomorrow onwards we will work on those questions specifically. हम इंट्रोड्यूस योर सेल्फ पे भी लगा सकते हैं आधे घंटे, दैट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन मैं एक जनरल ओवरव्यू चाहता हूं कि ये स्लाइड हमारी आज पूरी हो जाए। सो सबसे पहला है जनरल इंटरव्यू स्ट्रेटजीज में रिमेन काम, रिलैक्स्ड एंड बी योर सेल्फ। दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज उन्होंने आपका ही इंटरव्यू करने के लिए बुलाया है, आपको किसी और की एक्टिंग करने की वहां पे जरूरत नहीं है, राइट। ट्राई टू फोकस ऑन द मैसेज यू आर ट्राइंग टू कन्वे, नॉट हाउ वेल यू आर डूइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को कितने लोग समझ पाए। And this is one of the biggest hurdles in conversation, in public speaking or in any interview.
होता क्या है कि जब आप किसी भी इस तरह के प्रोसेस में हैं, देन अ पार्ट ऑफ योर माइंड इज कॉन्टिन्यूअसली असेसिंग योर परफॉर्मेंस एज वेल. यू स्टार्ट असेसिंग योर परफॉर्मेंस, दैट क्या मैं सही जा रहा हूं, क्या मैं सही तरीके से बोल रहा हूं, है सब कुछ ठीक ठाक तो है. और उसमें गड़बड़ क्या होती है कि आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए, बिकॉज यार इतना अभी दिमाग, या तो आपने बहुत उसको तैयार कर रखा हो दिमाग को कि आप इतने तरह से अलर्ट हो सकते हैं. अदरवाइज व्हाट हैपेंस कि कई बार आपका फ्लो थोड़ी देर तक तो अच्छा रहा, एंड देन आपको खुद में अच्छा होने की एक खुशफहमी हो जाती है कि नहीं नहीं मैं तो अच्छा कर रहा हूं, बढ़िया है. और उसके बाद उस असेसमेंट में आप थोड़ी देर के लिए खो जाते हैं, एंड उसकी वजह से दिक्कत आ जाती है. फिर आप आगे जाकर के गड़बड़ करना शुरू करते हैं. Whatever ideas you have, sometimes you are not able to put those ideas in a coherent manner, in a logical fashion, and you become a bit confused and messy, right? सामने वाले को भी लगता है कि अभी तक तो ये ठीक कर रहा था, अब क्या हो गया इसको. तो वही लिखा, ट्राई टू फोकस ऑन द मैसेज यू आर ट्राइंग टू कन्वे. जो बात आपको कहनी है आप उस बात पे फोकस करो. ये सब फोकस करने में मत लग जाओ कि नॉट हाउ वेल यू आर डूइंग, कि आप कैसा कर रहे हैं, ठीक ठाक है या नहीं है, लोग इस समय क्या सोच रहे होंगे. क्योंकि उस समय आपके सामने 5 लोग बैठे होते हैं, 4 लोग, 3 लोग, 2 लोग, जो भी है, वन इंडिविजुअल, वो आपको परेशान करने के लिए अलग अलग तरह के फिजिकल सिग्नल्स भी दे सकते हैं. फेशियल एक्सप्रेशन, आई मूवमेंट, हैंड जेस्चर, पोस्चर. कई बार वो ये भी दिखा सकते हैं व्हाइल यू आर गिविंग योर आंसर दैट दे आर एब्सोल्युटली अनइंटरेस्टेड इन यू, राइट. वो एक दूसरे को देख रहे हैं या पेपर पे कोई लिख रहे हैं, हो सकता है कोई आपकी तरफ सर उठा के देख भी ना रहा हो, और वो बस ये एहसास कराने के लिए, थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करने के लिए, लेकिन उनको जैसे ऑब्जर्व करना वो तो कर ही रहे हैं आपको. तो आपको उस समय बाकी किसी चीज पे फोकस नहीं करना कि नहीं गया यार ये इंटरव्यू तो अब हाथ से, इसमें तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा. ये चाय पी रहे हैं, पेपर पे कुछ नोट कर रहे हैं, हो सकता है 2 लोग किनारे बात करने लग जाएं एक दूसरे से. आपको इन चीजों पे कोई ध्यान नहीं देना. आपने जो बात आपको पूछी गई है और जवाब जो आप दे रहे हैं उस पे पूरा ध्यान दीजिए. आपका ध्यान अपने ऊपर होना चाहिए उस समय जब आप अपनी बात कह रहे हैं. और अपने ऊपर ध्यान होने का मतलब अपने कंटेंट के ऊपर और उसकी डिलीवरी के ऊपर. दूसरों के एक्सप्रेशंस, उनके रिस्पॉन्सेस के ऊपर मत ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्ट किए जा सकते हैं इंटरव्यूअर जो है वहां पे, जो पैनल आपको इंटरव्यू कर रहा है, जिनका सीधा पर्पस ये है कि आपको थोड़ा सा डिस्कॉम्फिट किया जाए, बेचैन किया जाए, परेशान किया जाए. कई बार तो सही जवाब पे ऐसे कह दिया जाता है, देख रहे हैं ये इनके आंसर, ही इज ग्रेजुएट, ही इज बीकॉम ऑनर्स, एंड दिस इज द आंसर ही इज गिविंग. और हो सकता है दैट आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट ये बात सिर्फ आपको हिलाने के लिए कही जा रही है, और ये चेक करने के लिए कि जो आपका ज्ञान है वो सॉलिड है, आपको लिटरली उसकी अंडरस्टैंडिंग है, या सुपरफिशियल तरीके से आप बात कह रहे हैं. तो वो चीज हमेशा ध्यान में आपको रखनी है. ये होता है या नहीं होता है? आशा इज सेइंग सर टाइम्स नाउ पे इंडिया फ्रंट डिबेट शो आता है एंड द एंकर ऑफ दैट डिबेट यूजेस द फ्रेज यू नो यू नो यू नो. बेटा एंकर की बात नहीं हो रही है यहां पे, आपके इंटरव्यू की बात हो रही है ना. एंकर तो यू नो कर ही सकता है. टीवी डिबेट इज अ डिफरेंट थिंग, फॉर्मल इंटरव्यू सेटअप इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. तो आप यू नो करके वहां बात नहीं कर पाओगे. यू नो किया भी जा सकता है, लेकिन एक अलग तरह के सेटअप के लिए. अब सपोज देर आर टू एग्जीक्यूटिव्स, दोनों, मतलब जैसे आप कई बार एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करते हैं, पिछली कंपनी का आपका एक्सपीरियंस 10 साल का है, सामने वाला इंसान जो आपको इंटरव्यू कर रहा है वो उस इंडस्ट्री में पिछले 20 सालों से है. तो अब आप थोड़े से एक लेवल पे हैं. तो while you are explaining your points, you may use these kinds of expression. But someone who is fresher, right, someone who is graduate, going for his or her first interview, उससे ये उम्मीद नहीं की जाएगी कि वो यू नो करके बात करे. ठीक है सर? Vidit is asking a question. Ravi, you will definitely be successful in interview. Don't worry about that. Don't take that much pressure on your mind. Just be yourself, and we'll have a interview on telephone. Don't worry. Vidit is mentioning a problem over here. I think some of the people, some of you may connect with this problem.
He said, sir, I have a bizarre problem that I think this question will be asked when I go to an interview. The problem is that I have completed my graduation after 8 years after taking the high school exam for many reasons, our plus 2 exams, na? So I want to know the suitable answer and also guidance for why 8 years. ये सवाल बहुत सारे लोगों से पूछा जा सकता है. कई बार लोग गैप करते हैं, प्रिपरेशन के लिए करते हैं. Sometimes some unfortunate incident happens in the family and you are not able to continue your education and properly, फिर आपको बीच में गैप आ जाता है. Sometimes people prepare for engineering and medical exams, वहां पे गैप आ जाता है. कंपनीज के स्विचिंग में कई बार गैप आ जाता है. तो ये गैप वाला आंसर किस तरीके का देना है? Cricketers are also use these phrases. बिल्कुल यूज होता है भाई, यूज होता है उसमें. मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं होता. तुम बात को इस तरह से क्यों नहीं समझते कि भाई ये फॉर्मल इंटरव्यू का सेटअप है, यहाँ क्रिकेटर का इंटरव्यू नहीं हो रहा है. हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं उनके पास बेचारों के पास अंग्रेजी उनकी बहुत वीक होती है, तो वो तो बार बार फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं. तो ये जो है ये एक तरीके से आपको अगला सेंटेंस या अगली बात कहने के लिए आपको तैयार करने का टाइम देता है, इसीलिए हम इसको फिलर बोलते हैं. बट ये दिखाता है कि आप अपने कंटेंट के अंदर उतना ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं है. ठीक है, आपको कोई मान लो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जस्ट रख करके कोई सवाल पूछ लिया जाए तो बात समझ आती है. अब तुम्हारे जिंदगी के बारे में पूछा जा रहा है, राइट, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा जा रहा है. अब वहां पे आप यूनो का इस्तेमाल करें बार बार, तो ये दिखाता है कि यू आर डिफिडेंट, यू आर नॉट दैट गुड इन पुटिंग योर आइडियाज इन अ कोहेरेंट फैशन. तो ये चीजें दिक्कत वहां पे निकल के आती हैं. एब्सोल्युटली अंजलि, एब्सोल्युटली. मैंने शुरुआत में ही कहा कि आपको वहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं है. इंटरव्यू का मतलब दैट द अदर पार्टी इज इंटरेस्टेड इन हायरिंग यू, सो यू शुड बी प्लेजेंट, यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू शुड नॉट गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू समवन कि वो आपको ओवरकम करे. बिल्कुल, मैं सारे क्वेश्चंस लूंगा. देखो अभी इंटरव्यू की जनरल बात हो रही है. मैंने आपको कहा है ना कि कल हम ये सेशन शुरू कर रहे होंगे, यहां पे इन सारे सवालों का जवाब डिस्कस करेंगे हम कि कैसे आंसर करना है आपको. उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए. ड्रेसिंग फॉर सक्सेस, मेन सूट सिंगल और डबल ब्रेस्टेड, पॉलिश शूज, सॉलिड व्हाइट शर्ट, कंजर्वेटिव टाई यानी लाल पीला हरा नीला पहन के पहुंच गया, नीटली ग्रूम्ड हेयर, बियर्ड एंड मुस्टैच अगर है तो प्रॉपर करके जाइए उसको. अवॉइड स्ट्रॉन्ग कोलन्स, ईयर रिंग्स एंड बॉडी पियर्सिंग. तो ये सब बचने के लिए कहा जाता है. कॉमन सेंसिकल भी है कि फॉर्मल इंटरव्यू में जा रहे हो, तुम्हारे इधर टैटू बना हुआ है, इधर टैटू बना हुआ है, तो वो सब चीजें ध्यान में रखनी है. आपका जो परफ्यूम है वो बहुत ज्यादा तेज नहीं होना चाहिए कि पहुंचते ही सभी लोगों को लग जाए कि अच्छा हाँ, और ना तो बॉडी ऑर्डर आनी चाहिए. तो वो सब थोड़ा सा बैलेंस्ड होना चाहिए. ईयर रिंग्स पहने, पियर्सिंग करा रखी है, तो ये सब बेसिक चीजें हैं. हाँ, धोनी स्पीक्स वेरी वेल. शालिनी सिंह, आई टेकन इकोनॉमिक इन माई ऑनर्स. आई टेकन, शालिनी कौन सी अंग्रेजी है? आई हैड टेकन कर सकते हो या आई टुक कर सकते हो. Economics in my honors, but now I am preparing for state civil services exam, but I want to change my subject in optional. So how can I face that type of question in interview? We will discuss these things. Don't worry. Women के लिए क्या ड्रेस है? पैंट या स्कर्ट सूट, पम्प्स विद स्मॉल टू मीडियम हील्स, लाइट मेकअप, परफ्यूम एंड ज्वेलरी, सब कुछ लाइट होना चाहिए, एंड वियर न्यूट्रल कलर होजरी. Follow up. Ask good questions. Thank the interviewer. Request a business card. Inquire about next step in the process. ये खास तौर से आपको तब जरूरी है जब आप लिटरली किसी बिजनेस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. Send a thank you note within 24 hours. Letter may be handwritten or typed. Email is also acceptable. Tailor each one to the individual. ये सब तरीके में आता है थोड़ा सा ना, मतलब जब तमीज की बात आप करते हैं. So अमित कह रहे हैं इफ आई डोंट हैव सूट कैन आई यूज शर्ट एंड ट्राउजर टू. एब्सोल्युटली आप यूज कर सकते हैं. आप
फॉर्मल शर्ट पहन के जा सकते हैं, ट्राउजर्स के साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रवि कह रहे हैं कोहेरेंट और कोहेरेंस क्या है? कोहेरेंट एडजेक्टिव है, कोहेरेंस नाउन है, और उसका ये मतलब है कि आपकी जो भी थॉट्स हैं, वो विचार हैं, उनको आप एक सिस्टमेटिक पैटर्न में, ऑर्डरली पैटर्न में जब सामने वाले को कह रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आपकी थॉट्स जंबल कर जाते हैं, राइट? जो पहले कहना वो बाद में कह रहे हो, जो बाद में कहना वो पहले कह रहे हो, तो उसी को कहा जाता है कोहेरेंट फैशन में, कि आपकी बात से सामने वाला कनेक्ट कर सके कि आप क्या उस तक पहुंचाना चाहते हैं। रिमेंबर दैट ओनली 15% ऑफ द सक्सेस ऑफ एन इंटरव्यू इज आउट ऑफ योर कंट्रोल। यानी 85% जो इंटरव्यू की सफलता है वो आपके हाथों में है, इस बात का ध्यान रखिए। वो 15% का चांस है कि भाई सब्जेक्टिव प्रोसेस है, उनको क्या करना है, बट 85% आपके हाथ में। टेक सम टाइम टू रिफ्लेक्ट ओवरऑल, हाउ वेल डिड आई डू, व्हाट वेंट वेल, व्हाट स्टेप्स कैन आई टेक नेक्स्ट टाइम टू इंप्रूव। और इसीलिए हम मॉक इंटरव्यूज की बात करते हैं। मॉक इंटरव्यूज की बात इसीलिए होती है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को असेस कर सकें मोटे मोटे तौर पे। अब मैं चाहता हूं कि आप जो हैं अब अपनी क्वेरीज बताएं। ये तो एक जनरल सी बात हो गई। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये तो सबसे पहला पॉइंट है, आया ना? ये हाउ टू गिव इंट्रोडक्शन, ये सबसे पहला पॉइंट है। अब हाउ टू इंट्रोड्यूस में आप क्या क्या इंक्लूड करने वाले हो, उसमें मुझे क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। अब मुझे जरा अपने चैलेंजेस बताओ आप। नवनीत पूछ रहे शर्ट, आपकी शर्ट फॉर्मल है? नहीं, इस तरह की शर्ट फॉर्मल में नहीं आएगी। अब ये थोड़ा सा लिनेन टाइप का कॉटन है ज्यादा ही, तो ये बिल्कुल आपकी मतलब इसकी क्रीज उतनी सही तरीके से नहीं बनी रहेगी, तो ये इनफॉर्मल शर्ट में आएगा, ये फॉर्मल शर्ट में नहीं आएगा। फॉर्मल शर्ट्स की जो कॉलर्स होती हैं उनके कफ्स क्या होंगे, वो टाइट होंगे। मुझे सवाल पूछो यहां पे, जो जो दिक्कतें इंटरव्यू के सवाल के इतने डिस्कशन के बाद जो आपके मन में आ रहा है, प्लीज वो बताइए, मैं यहां पे नोट करना चाहता हूं, सो दैट कि सिलसिलेवार तरीके से अगले एक सेशन में या दो सेशन में आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। सो आई एम लुकिंग फॉर योर क्वेश्चंस। अब मुझे सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में बताओ क्या दिक्कत आती है। I'm doing graduation in history, but I like interested English. I want take English subject, but I mistook history. गौतम, ये इस सेंटेंस में भाई मेरे बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल एरर्स हैं। I am doing graduation history, but I like interested English. देखो, ये सारी बातें मैं आपको बता दूंगा, इंट्रोडक्शन अब आप नहीं समझ पा रहे तो मैं ही बता देता हूं। उसके बाद बारी आ जाती है स्ट्रेंथ और वीकनेस के सवालों की। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इसको किस तरीके से आंसर करना है, हम इस सवाल के ऊपर चर्चा करेंगे, राइट? तीसरा क्या है? अचीवमेंट एंड फेलियर, क्योंकि इससे वो ये देखते हैं कि आप जिंदगी में क्या वैल्यू करते हो, आपकी जिंदगी के लिए आपकी परिभाषा क्या है फेलियर की, आपकी क्या परिभाषा है अचीवमेंट की, ये समझा या पूछा जाता है। हॉबीज और इंटरेस्ट, कई बार लोग दोनों में फर्क नहीं समझते हैं। हॉबीज और इंटरेस्ट में थोड़ा सा फर्क होता है, कोई बताना चाहेगा क्या, व्हाट इज द डिफरेंस इन हॉबीज एंड इंटरेस्ट? देखो, हॉबीज के अंदर आप थोड़े से कैजुअल हो सकते हो, बट जब आप बताते हो कि उस चीज में आपका इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब कि आपको इन एंड आउट उसके बारे में पता होना चाहिए। दैट्स द माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन हॉबीज एंड इंटरेस्ट। ठीक है, आई विल लेट यू नो सुमित, इसीलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं। आशा पूछ रही, सर आई हैव फेस्ड अ क्वेश्चन इंटरव्यू ऑफ रिलेटेड टू माय फैमिली मेंबर्स एंड सर आई ओनली टॉक्ड अबाउट हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन माय फैमिली। सो सर, फैमिली के बारे में क्या क्या कह सकते हैं? हाँ ठीक है, उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन के ही पार्ट में आ जाएगा। इंट्रोडक्शन में मैं लिख देता हूं, देखो, सेल्फ है, एजुकेशन है, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर
को करिकुलर, इन दोनों का फर्क पता है कि नहीं पता है? एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर, इनके बारे में जवाब कैसे देना है? करिकुलर। फैमिली के बारे में कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, राइट? अब देखो, अगर आपकी जिंदगी के साथ फैमिली का कोई एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, ठीक है, कई बार होता है ना कि परिवार में कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसकी वजह से आपने इस करियर पाथ को चुना, या आपके डिसीजन में ये परिवर्तन आया। जैसे अब आप में से कोई कह रहा है कि सर, किसका भी मैसेज था, शालिनी, पता नहीं, शायद नाम मैं मिस भी कर सकता हूं, जिन्होंने पूछा था कि सर मैंने इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया और अब मैं सिविल सर्विसेज के लिए सब्जेक्ट बदलना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग बदलते हैं, बहुत सारे लोग बदलते हैं। तो जो भी ये बदलाव है, जो चेंज है, इफ यू आर एबल टू कनेक्ट द डॉट, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। तो फैमिली के बारे में भी भाई, अगर मान लो कोई भाई बहन है या माता पिता हैं और कोई ऐसी घटना परिवार से जुड़ी हुई जिसने आपको उस लक्ष्य की तरफ प्रेरित किया, तो आप उस बात का डिस्कशन कर सकते हैं वहां पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट? उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अमित इज आस्किंग व्हाई डिड यू चूजन? बेटा, डिड के साथ चूजन नहीं लगता मेरे भाई, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। बहुत जरूरी है तुम लोगों से लिखवाना यहां पे ना, ऐसी सी गलतियां करते हो। व्हाई डिड यू चूजन, व्हाई डिड यू चूज, यही सब चीजें ऑब्जर्व करनी है। बोलने से पहले सोचो क्या बोल रहे हो, व्हाई डिड यू चूजन नहीं। अब अगर आपने ऐसी गलतियां कर दी ना, जैसे मैं यहां पे भी देखता हूं कमेंट सेक्शन में आई बिलोंग्स बोलते हैं, पता नहीं कब ये किसने पढ़ा दिया और कैसे दिमाग में बैठ गया ये आई बिलोंग्स टू आगरा। भाई ये कहां पढ़ा तुमने कि आई के साथ वर्ब में एसीएस लगता है? पढ़ भी रखा है सब कुछ, दोहरा भी रहे हो उस चीज को कि भाई ही शी इट के साथ फर्स्ट फॉर्म में एसीएस लगता है, आई वी दी दे और यू के साथ नहीं लगता, या प्लूरल नाउन के साथ नहीं लगता, बट कुछ बेवकूफ फिर भी आई बिलोंग्स बोलते हैं। अब अगर आप ऐसे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो फिर सामने वाला इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है आपको सुनने में, आप ढक्कन हो, इस बात का पता लग गया उसको। तो ये ऐसी गलतियां हैं, मतलब इसको कहा जा सकता है नहीं कि अक्षम में अपराध है, ये गलती नहीं है, अक्षम में अपराध है कि समवन हु इज ग्रेजुएट +2 या ग्रेजुएट हैं आप, और आप एक सेंटेंस सही से कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। कोई ये भी नहीं पूछ रहा आपसे कि नहीं टॉक अबाउट इंडियन स्टेट ऑफ अफेयर्स या इंडियन इकोनॉमी या अमेरिकन पॉलिटिक्स, इसके बारे में कोई नहीं पूछ रहा है ना, आपके विचार आपके बारे में पूछ रहा है। तो अपने लिए 10 सेंटेंस हम ढंग से स्ट्रक्चर नहीं कर सकते जहां ग्रामेटिकल गलतियां ना हो। कोई आपसे नहीं कह रहा कि आपने फ्लावरी वर्ड्स इस्तेमाल करने, भारी भरकम, बट ये वाली गलती बिल्कुल ना हो, आई बिलोंग्स, ये नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा, सामने वाला पुट ऑफ हो जाता है। मैंने पहले भी कहा था इंट्रोडक्शन में, लोग माई सेल्फ बोलते हैं, शुरुआती क्लासेस में जब हमने इन चीजों के बारे में बात की थी। अब 95% लोग माई सेल्फ बोलते हैं इंट्रोडक्शन में, तो क्या वो सही हो जाएगा क्या? वो गलत है, वो रबिश है। माई सेल्फ इज रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, आप ये कह सकते हैं आई एम अमित, माई नेम इज अमित, और दिस इज अमित। You can use any of these 3 expressions to talk about, to introduce yourself. But 90% people, when they start introducing themselves, they start by saying myself Amit, myself Rohit. ये बहुत बड़ा बम है जो आप गिराते हैं सामने वाले के ऊपर। फिर उसकी आंख ऐसे एक बार उठेगी और तुम्हें देखेगा, पड़ोसी को देखेगा कि इसको सुनने की जरूरत नहीं, इसको 1.5 मिनट में यहां से हटाओ यहां से। तो माई सेल्फ बोल दो, फिर आई बिलोंग्स बोल दो, और फिर बोल दो तीसरा बम, लिसनिंग म्यूजिक। बस आपने अपना काम कर दिया। अब सामने वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको सुनने में, और आपने ये 3 एटम बम उसके ऊपर पहले ही 15 सेकंड में गिरा दिए हैं। माई हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक होता है, लिसनिंग म्यूजिक नहीं होता। लिसन इंट्रांजिटिव वर्ब है। चलो आप टेक्निकलिटी में नहीं घुस रहे, ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, ठीक है? सो सेल्फ में मतलब इंट्रोडक्शन हो गया आपका। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बातचीत कैसे करनी है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, को करिकुलर्स, फैमिली, और कोई सवाल यहां से बन रहा है आपको? चलो, स्ट्रेंथ और वीकनेस, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इन सवालों को कैसे जवाब दें हम। वीकनेस हम सभी के अंदर है और हम उसकी जर्नी में भी रहते हैं कि उसको इंप्रूव करने के लिए, तो इनको कैसे आंसर किया जाता है वो हम सीखेंगे। अचीवमेंट और फेलियर को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप उस बात को कहते कैसे हो। जैसे मैंने शायद एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ लिया था कि आप मान लो ये कह दें
कि आई फेल्ड इन दिस अटेम्प्ट, आई फेल्ड इन दिस अटेम्प्ट, और वहीं पे आप कहो कि आई डिड नॉट सक्सीड इन दिस अटेम्प्ट, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, मतलब तो एक ही है। अगर कहा जाए कि आई फेल्ड इन दिस अटेम्प्ट and I did not succeed in this attempt, as far as the meaning of these two sentences is concerned, that is same, meaning is same, but the same idea can be presented in many different ways in English, or for that matter in any language. हर लैंग्वेज में आपको ये सहूलियत दी जाती है, और किसी भाषा पे आपकी कमांड कैसी, वो इसी बात से पता भी किया जाता है कि आप कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं। तो अगर मैंने ये कहा कि आई फेल्ड इन दिस अटेम्प्ट, इसका मतलब कि मैंने अपनी हार मान ही ली है। लेकिन अगर मैंने कहा कि आई डिड नॉट सक्सीड इन दिस अटेम्प्ट, बात वही है, लेकिन मतलब बदल गया कि मैं इस अटेम्प्ट में सफल नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। अब ये कहा नहीं जा रहा, ये अंडरलाइंग स्टेटमेंट है, एक तरह से अंडरलाइंग टोनालिटी है, सेंस है इसका कि भाई मैं इस बार सफल नहीं हो पाया, बट अगली बार मैं जरूर सफल होऊंगा। I got to learn lot of lessons out of this failure, right? तो ये चीजें हैं कि आप उनको जवाब आपने कैसे देना। जैसे मान लो वीकनेस के ऊपर, अब तुमने वीकनेस बताया, तो मैं ये पूछ लूंगा ना कि when did you realize that this is your weakness? आपको कब इस बात का एहसास हुआ कि ये आपकी वीकनेस है? सो अब यहां पे आप इसको कैसे जवाब दोगे? जैसे मैंने कहा ये सब कल सिखाऊंगा मैं, लेकिन आप थोड़ा सोचना इसके बारे में, इन सवालों के बारे में सोचना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हेन डिड यू रियलाइज दैट दिस इज योर वीकनेस, हाउ विल यू आंसर दिस? कब पता लगा आपको इसके बारे में? या हाउ डिड यू रियलाइज दैट दिस इज योर स्ट्रेंथ? अब आप ये कहो कि नहीं नहीं सर, मेरे दोस्त कहते हैं मेरे अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है, जब भी हम फ्रेंड्स के बीच में डिस्कशन होता है कौन सी मूवी देखने जानी है, हम 5 दोस्तों का ग्रुप है सर, तो जो मैं कहता हूं सर वही मूवी हम देखने जाते हैं। आई हैव फैंटास्टिक लीडरशिप स्किल्स। ये है जवाब लीडरशिप स्किल का। तुम तय करते हो कौन सा पिज्जा का प्रकार खाना है, कौन सी फिल्म देखने जानी है अपने 4 दोस्तों में, तो वो लीडरशिप है। लीडरशिप की टेस्टिंग तो कहीं भी करी जा सकती है। मुझे आज भी याद है, ऐसे कुछ 70 के करीब बच्चे सामने बैठे हुए थे, एंड आई वाज कंडक्टिंग अ वर्कशॉप, GDPI वर्कशॉप व्हाट वी कॉल, एंड आई डिड आस्क दिस क्वेश्चन इन दैट पर्टिकुलर वर्कशॉप कि 17 बच्चे थे, ईच वन ऑफ यू विल कम ओवर हियर एंड टॉक अबाउट योर सेल्फ फॉर 90 सेकेंड्स। ठीक है, आज हम पूरी सेशन में 3 घंटे में बस इसी सवाल के जवाब को एक्सप्लोर करेंगे, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और मैंने फिर क्लास में पूछा हु विल कम फर्स्ट, और फिर सबकी गर्दन नीचे। हो गई लीडरशिप चेक, बात करके नहीं चेक होगी। और उसके बाद चौथी रो में बैठी एक लड़की निकल के आती है जो थोड़ी दिव्यांग है, जिसको चलने में दिक्कत है और गले में बोलने में भी आवाज जो है वो, उसकी आवाज वाइब्रेट सी करती थी। एंड शी केम फर्स्ट एंड शी वॉज एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट। और वहीं पीछे कुछ मुस्टंडे बैठे हुए थे जो हर क्लास में होते हैं, हीरो टाइप के लोग, उनकी गर्दन नीचे थी। और वो लड़की आती है और अपने बारे में बात करती है, और बिल्कुल प्लेजेंट तरीके से। उसके मन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैं कैसा फील कर रही हूं, राइट, कुछ भी नहीं। और अपनी बात अच्छे तरीके से आगे कहती है। अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज था, उस कॉलेज की सोसाइटी की भी वो एक्टिव मेंबर थी या इंचार्ज थी, कुछ इस तरीके का था, मुझे एग्जैक्टली नहीं ध्यान में आ रहा है। बट और उसके जाने के तुरंत बाद मैंने कहा दिस इज द लीडरशिप स्किल, व्हेन आई हैव गिवन यू ऑल द अपॉर्चुनिटी टू शोकेस योर लीडरशिप स्किल्स, आपने उस मौके का फायदा नहीं उठाया। मैंने तो खुला निमंत्रण दिया था, कौन सबसे पहले आकर के अपने बारे में बात करना चाहता है, क्यों नहीं खड़े हुए आप? यही तो मौका था लीडरशिप दिखाने का। ऐसे मौकों पे हम ऐसे गर्दन नीचे कर लेते हैं कि कहीं हमारे नैना चार ना हो जाए। हो गई टेस्टिंग, बात करने से नहीं होगी। आपको मौका मिला था दिखाने का, आपने नहीं दिखाया। सो इट्स नॉट अबाउट योर फिजिक, it's not about how good or bad or ugly you look as per the standardized convention, right? How good you feel about yourself, that is the most important thing. And आप अपने बारे में कितना अच्छा फील करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने अपने ऊपर कितना अच्छा काम किया है। और आज भी बड़ी खुशी होती है। आज एक और स्टूडेंट का फोन आया, पता नहीं कहां से लेकर के, वो 2016 में मेरा कैट का स्टूडेंट था,
और वो पता नहीं अमेरिका से 2 साल पढ़ाई करके आया है, ही स्टार्टिंग हिज ओन वेंचर जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है. देन ही कॉल्ड मी अप, सर आई वांट योर मेंटोरशिप, you know, there was a favorite student of yours with the name Gulshan and I got your number from him. तो ये सारी बातें, यानी वो बच्चे तैयारी किए, दुनिया भर के अलग अलग बाहर के कॉलेजेस में मास्टर्स करके आए, उसके बाद भी उनको सत्येंद्र सर याद है. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस. और वो मिलना चाहता, कहा सर कुछ मेंटोरशिप चाहिए मुझे, मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ थोड़ा सा मुझे गाइड करें कि कैसे करूं, क्या करूं. तो ये पॉइंट यहां से क्या पता लग रहा है, यहां से यही पता लग रहा है कि अगर आप जिंदगियों को टच करते हैं, और वो इंटरव्यू में भी है कि अगर तुमने पैनल के में जो लोग बैठे हैं उनके दिल के तारों में झंकार पैदा कर दी अपनी बातों से, क्योंकि तुम ओरिजिनल हो, तुम रियल हो. अब वो लड़की सबके दिल के मतलब दिल के तारों में झंकार पैदा कर दी, जितने बैठे हुए थे वहां पे. बहुत सारी कन्याएं सज धज के आई थी क्लासेस में, डीयू का क्राउड आता है, दोपहर के बाद का बैच होता था, मतलब स्टाइलिश लोग. बट उस स्टाइलिश होने का क्या फायदा? वो लड़की सो कॉल्ड, अब जब ऐसे लोग आकर के अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उसको चलने में दिक्कत थी, बोलने में भी दिक्कत थी, लेकिन वो आकर के अच्छे तरीके से अपनी बात कह रही है 1.5 मिनट में, और उसको उसके चेहरे पे भी कुछ नहीं, कोई तनाव नजर नहीं आ रहा, तो बाकी लोग भी खुश हैं और उसके तरफ पूरी तरीके से आकर्षित हैं. ये आकर्षण है. लीपापोती करने वाला आकर्षण तो बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करता, वो तो नकलीपना है. तो जितना आप ओरिजिनल होगे और अपने आप को पॉलिश करोगे, बी योर सेल्फ वाली जो बात बार बार कही जाती है कि बी योर सेल्फ, जो तुम्हारी यूनिकनेस है वो सामने वाले तक पहुंचनी चाहिए. इंटरव्यू में ये ना दिखाई दे कि तुम भीड़ के भेड़. सो अचीवमेंट और फेलियर की जैसे मैंने बात की, इनको हॉबीज और इंटरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जैसे मैंने कहा कि भाई कोई चीज अगर हॉबीज में आती है आपकी, तो भाई ठीक है, लेजर टाइम में आप थोड़ा कर लेते हैं, तो उनसे अगर जुड़ा हुआ सवाल आपको पूछा जाए थोड़ा सा डीप डाउन गहराई में, आप आंसर ना कर पाए चलेगा. लेकिन किसी चीज को आपने इंटरेस्ट कहा है कि वो आपका इंटरेस्ट है, तो अगर इंटरेस्ट है तो उसके बारे में आपको फिर पता होना चाहिए. मुझे सर 60s का म्यूजिक बहुत पसंद है, तो खय्याम साहब के पांच ऐसी फिल्में बताएं. खय्याम साहब ने कुल मिला के शायद 58 या 60 फिल्मों में ही म्यूजिक डायरेक्शन किया. आपको कौन से गाने पसंद हैं? तो कहने का क्या मतलब है कि वहां पे आप कैजुअल नहीं हो सकते. वहां पे आप कैजुअल नहीं हो सकते. जिस चीज को आप अपना इंटरेस्ट बताते हैं, इंसान उस चीज को ट्रैक करता है, उसमें हर तरह के डेवलपमेंट को समझता है. अब जैसे मान लो टेनिस आपका इंटरेस्ट है, तो साल भर में जो चारों बड़े टूर्नामेंट होते हैं, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ग्रैंड स्लैम, विंबलडन, ये सब वो उसके बारे में पता होना चाहिए. कौन सा खिलाड़ी कब जीता, क्या हुआ, पिछला वाला मैच कैसा था, तो तब आप इसको कह सकते हैं हाँ वो आपका इंटरेस्ट है. तो इंटरेस्ट थोड़ा सा सीरियस अफेयर हो जाता है, हॉबीज में थोड़ा आप कैजुअल लेके जा सकते हैं. ठीक है. सर विवेक तिवारी, माय बेस्ट फ्रेंड हैज ऑलरेडी टेकन योर क्लास इन 2015. 15 में लिया तो इसका मतलब कैट में ही लिया होगा. सर वेयर टू स्टॉप व्हाइल गिविंग इंट्रोडक्शन, वेयर टू एंड? अमरीश, आई विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स. मैंने इसीलिए पूछा है ना. I am doing third master's degree interviews. Always ask me why you're not doing job. You should be helping hand for your parents. अच्छा जी, तीसरी मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं विजय, और इंटरव्यूअर इनसे ये सवाल पूछते हैं कि आप जॉब क्यों नहीं कर रहे और अपने पेरेंट्स को मदद क्यों नहीं कर रहे. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मैंने इसीलिए कहा कि आप यहाँ पे लिखो, मैं आपके कमेंट्स देखूंगा यहाँ पे. ठीक है. और कल हम ये जो अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को ही आंसर करने की कोशिश करेंगे, क्योंककि ये बड़े एरियाज हैं. जिस तरीके से आपको मैंने कंटेंट क्रिएशन के तरीके सिखाए, स्पेल्ट मेथड था हमारे पास, वैप मेथड था, KWA था, वी हैड अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑन दोज 3 मेथडोलॉजीज. उसी तरीके से हम इसमें भी डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं, सो दैट ईच वन ऑफ यू कुड गेट योर आंसर, कि मेरे लिए इसमें क्या आंसर हो सकता है और मुझे किस तरीके से इसको फ्रेम करना है. ठीक है. एंड मैं कोशिश भी करूंगा आगे, जैसे मैंने मॉक PI की बात करी थी, कि हम जूम पे 1-2 लोगों के साथ इंटरव्यू कर पाएं, और वो भी मैं इस क्लास में आपके साथ शेयर कर पाऊं, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड कि हाँ कहां पे क्या कमियां हैं. ठीक है. चलिए. और आज एक नया इंग्लिश स्पेशल बैच भी आ रहा है, 7 बजे से एनरोलमेंट शुरू है. तो जिन लोगों की भी ग्रामर, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे ग्रामर बहुत लोगों की हिली हुई है, और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप चाहे लिखना चाहें या बोलना चाहें, स्ट्रक्चर बनाने के लिए ग्रामर की जरूरत है.
बिना ग्रामर के और उस भाषा के शब्दों के आप नहीं कर सकते। तो अगर आप कभी एनरोल्ड नहीं रहे मेरे साथ तो एनरोल हो जाइए, वहां पे भी बहुत बेनिफिशियल होगा। हर तरह के एग्जाम्स में आपको वहां से मदद मिलेगी और आप किसी और को भी रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, आपको बार बार वो साधुवाद देगा कि इतने कम प्राइस पॉइंट में इतने डिटेल्ड मैनर में सब कुछ आपको वहां पे उपलब्ध होगा। और फीस जो है वो आज 7 बजे से कल 7 बजे तक 24 घंटे तक 200 रुपए कम होती है, पहले 100 रुपए ही होती थी। तो ये बेनिफिट है कि ज्यादातर बच्चों तक पहुंचे। फीस कम ही रखी है मैंने फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज कोरोना की वजह से बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हुई और मेरा मेन पर्पस भी यही है। अब तक आपको समझ आ ही चुका होगा कि कम फीस में भी मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं डिटेल्ड मैनर में, बस इसीलिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो। तो इस बात को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए जो भी लोग आपके कनेक्शन में है। ठीक है, चलिए तो कल हम मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, वाई आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे सवाल देखो ये तो मतलब बेसिक पहले आपका एरिया है ना, इन सारे सवालों के ऊपर हम आएंगे। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। कल मिलते हैं। थोड़े अपने सवाल तैयार रखना और स्पेसिफिक, जैसे विजय जी का सवाल यहां पे है कि ही इज डूइंग हिज 3rd मास्टर्स डिग्री और वो इस सवाल को कैसे आंसर करें। तो हम इनके बारे में केस बाय केस डिस्कशन कर सकते हैं और वो केस बाय केस आपके कमेंट्स ही मुझे देंगे। जो आपका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा वो मुझे बताइए। जैसे विद्युत ने 8 साल के गैप की बात की, तो क्यों गैप हुआ उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ठीक है, क्या कारण है। और अगर इस तरह के आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप एक बार व्हाट्सएप नंबर जो है फेसबुक पेज पे वो मेंशन है, इंग्लिश एक्सपो विद सत्येंद्र तिवारी। मैंने शुरुआती क्लास में भी फर्स्ट वीक में वो नंबर शेयर किया था, तो आप अगर 4था-5वां वीडियो देखेंगे तो उसमें वो व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। तो एक बार आप या तो एक पेपर पे लिख करके या मैसेज लिख करके उस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए जिन लोगों का कुछ स्पेसिफिक केस है, सो दैट कि क्लास में मैं पहले पढ़ के आऊं। क्योंकि अब जब मैं यहां डिस्कस करता हूं फिर आप कमेंट करोगे, फिर कमेंट नीचे चला जाता है, फिर वो उसमें फिर तारतम्यता नहीं बन पाती। तो आप चाहिए तो एक बार मैसेज कर दीजिएगा उस व्हाट्सएप नंबर पे, किसी पेपर पे लिख के पिक खींच करके शेयर कर दीजिए, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। राइट, जो भी लोग आने वाले दिनों में इंटरव्यू फेस करने वाले हैं मैं उनके लिए कह रहा हूं, या अगर आपको लगता है कि और केसेस प्रिटी स्पेसिफिक एंड इट बिकम्स अ बिट प्रॉब्लमैटिक फॉर यू जब आपको इंटरव्यू फेस करते हैं, तो हम वो सारी चीजें केस बाय केस डिस्कस कर सकते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने केसेस बाय केसेस वहां पे। थैंक यू।